आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से। स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने जो खबर लेके आए हैं वो उत्तर प्रदेश कानपुर से है, जहां पर एक कुख्यात दुबे नाम का जो शख्स है उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की जान ली है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो एक गांव है, थाना क्षेत्र है शिवाली थाना क्षेत्र, जहां पर दुबे के ऊपर पहले भी 60 से ज़्यादा मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था सरकार द्वारा। पुलिस इसको गिरफ्त में लेने के लिए इसके गांव पहुंची, तभी पुलिस के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली, जिसके बाद 8 पुलिसकर्मी, सीओ रैंक से लेकर सिपाही तक 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई। 7 से ज़्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद ये जो अपराधी आरोपी ये फरार हो गया। इस पूरी घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि एक हलचल है। और कानपुर की अगर हम बात करें, ये जो शख्स है बड़ा कुख्यात अपराधी था, इसके पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से यह कहा है कि सत्ताधारियों और बदमाशों की साठगांठ का जो है वो निशाना पुलिस को बनना पड़ा है। मतलब उनका साफ तौर पे ये कहना है, उन्होंने लिखित में ये कहा है ट्विटर के माध्यम से कि जो सत्ताधारी हैं और जो अपराधी हैं उन दोनों की साठगांठ है। उन दोनों की साठगांठ के चलते जो पुलिसकर्मी हैं उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ पे, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रियंका गांधी ने भी ये कहा है कि जो सूबे की कानून व्यवस्था है वो योगी के हाथ में है। तो योगी साहब जो हैं इसके ऊपर कितनी कार्रवाई करते हैं, कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं, ये उन्होंने इस चीज़ के लिए भी कहा है। इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया गया है, जो मौजूदा सरकार है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमने 3 पहले भी खबरें इसकी शेयर करी थी, आपके साथ साझा की थी अपनी वेबसाइट पे, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ पे। तो उसमें भी ये बताया गया है जो इसका बैकग्राउंड रहा है, तो भाई बनने का बचपन से ही शौक़ था। ये अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, ये डॉन बनना चाहता है। इसने अपनी एक युवाओं की पूरी कहा जाए तो फौज बना रखी है। इसने एक बार चुनाव भी लड़े हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये काम कर चुका है, कई राजनेताओं के साथ, राजनेताओं के लिए ये काम कर चुका है। तो ये इस तरह के जो शातिर और बड़े अपराधी होते हैं, इनको संरक्षण जो मिलता है, इससे इनके जो हौसले हैं वो और बुलंद होते जाते हैं। जैसे कि आप इस शख्स को देख रहे हैं, पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब पहुंची तो बिना डरे इसने पुलिस के ऊपर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस सब के चलते जो अब ये कानून व्यवस्था है और जो सूबे का सरदार एक तरह से या मुख्यमंत्री जो हैं, जो सब देखते हैं, इनके ऊपर प्रश्न खड़े होने शुरू हुए हैं। क्योंकि अब ये जो है राजनीति का रंग इसको दिया जा रहा है, जो विपक्ष है वो इस पे आवाज़ उठा रहा है। इस सब के चलते जो विकास दुबे है वो पहले भी कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। कानपुर नगर से लेके कानपुर देहात तक लूट, हत्या, फिरौती, इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देता रहा है। 60 से ज़्यादा इस पे मुकदमे हैं, 25,000 का नामी बदमाश ये है। तो इस तमाम चीज़ों के बाद अब जो है इसको पकड़ने की पुलिस ने पुरजोर कोशिश करी, परंतु वो हाथ से निकल गया। विकास दुबे ने जो पंचायती इलेक्शन होते हैं, जेल के अंदर रह के वो इलेक्शन भी लड़े और वो जीता भी। और इस तरह के अपराधी होते हैं, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, जिसके कारण वो उनको अब पहले भी कई वारदातों के अंदर, कई हत्याओं के मामलों के अंदर ये जेल भी गया है, परंतु कुछ महीने बाद इसकी ज़मानत हो गई थी। एक राज्य मंत्री हैं जिनकी हत्या इस शख्स ने पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के उनको गोलियों से भून दिया था। उसके बाद ये अरेस्ट हुआ, गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद ये बेल पे बाहर आ गया। तो इस तरह का जो कानून का खिलवाड़ होता है, ये जो इस तरह के कुख्यात अपराधी होते हैं, इनको कुछ ऐसे लोगों का संरक्षण मिलता है जिससे इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा कि पॉलिटिकल सपोर्ट होता है,
जो सत्ताधारी हैं उनका और माफियाओं का और जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं इनकी साठगांठ का पुलिस को शिकार होना पड़ा है। तो इस तमाम चीज़ों के बाद जब विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा है तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कड़ी हिदायत दी है, बड़ी कार्रवाई कानूनी तौर पे इसके साथ नहीं की जाती है तब तक वो क्षेत्र कोई भी नहीं छोड़ेगा। कानपुर या फिर जो लखनऊ से STF फोर्स गई थी या अन्य अधिकारी गए थे उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं ये कैंप लगाएं और उस कुख्यात अपराधी को गिरफ्त में लें। योगी आदित्यनाथ का अभी ये बयान आया है। तो इस तरह की जो वारदातें होती हैं और ऐसे जो शख्स होते हैं, कुख्यात अपराधी होते हैं, उनको बढ़ावा कहाँ से मिलता है? उनके पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, जैसे कि बताया जा रहा है इलेक्शन में भी ये खड़ा हुआ था और इसके जो संबंध हैं वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं, कई राजनेताओं के साथ हैं, जिसके चलते इस शख्स ने उन लोगों के लिए काम भी किए हैं। इस सब के चलते इनको स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है और एक विश्वास। तो ये कानून को, पुलिस को, व्यवस्था को ये कुछ नहीं मानते। इनको पता है जो कानून बना रहे हैं या जो कानून में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनसे इनके संबंध हैं, जिसके चलते इनको संरक्षण मिलेगा, इनको बचा लिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं ऐसे कुख्यात अपराधियों के लिए और आप क्या और कैसे देखते हैं ये जो घटना घटित हुई है जिसमें 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई है और वो शहीद हुए हैं? इस पूरी घटनाक्रम में आपकी क्या राय है? कितना पॉलिटिकल सपोर्ट इनको मिलता है? इस बारे में आप कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।